हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्म्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको जितने भी टाइप्स हमारे पास रह गए थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टाइप्स की बात की थी, तो वो हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किए थे। बट इस वीडियो में जो रिमेनिंग टाइप्स है वो आज हम पढ़ेंगे कि उसको ब्राउज़र किस तरह रिकग्नाइज़ करता है। तो कुछ टैग्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो ये थे, जिसमें हमारे पास टाइप टेक्स्ट था, टाइप पासवर्ड था, टाइप ईमेल, डेट और टाइम। और ये देख लिया था कि हमारे पास ब्राउज़र इसको कैसे पेंड करता है। हमने ईमेल देखा था कि अगर आप उसके अंदर @gmail ना दो तो वो आपको वैलिडेशन एरर देता है जब सबमिट पे आप क्लिक करते हो। डेट हम लोगों ने देखा था कि डेट आप फॉर एग्जांपल किस डेट पे ये चीज़ क्रिएट हुई है तो आप लिख सकते हो डेट। टाइम भी आप ज़ाहिर बात है टाइम टाइप चेंज करके आप लिख सकते हो। अब हम जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है index.html, और यहाँ पर जो लेबल है वो मैं दे दूँगा, बट उससे पहले मैं फॉर्म में इसको इनक्लोज करूँगा फॉर सेमेंटिक पर्पज़। मैंने इसको जस्ट हैश दे दिया क्योंकि मैं सबमिट नहीं करवाना चाहता। अच्छा, अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रह गया था पिछली वीडियो में, आप टारगेट एट्रीब्यूट दे सकते हो ब्लैंक। इस तरह एंकर टैग में मैंने बताया था कि अगर आप जो यहाँ पर जो कंटेंट होगा उसके अंदर, बट यहाँ पर सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म एक न्यू विंडो में खुल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर जो सबमिट बटन होगा उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इसी विंडो में नहीं ओपन होगा बट इस विंडो में ओपन होगा, जिस तरह एंकर टैग में हम लोगों ने देखा था। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लेबल लिख लेते हैं। लेबल आप लिखो ना लिखो, आपको पता है पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। सो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल निकालना है किसी चीज़ का, तो ज़ाहिर बात है वो नंबर में होगा, तो यहाँ पर भी आप टोटल लिख लो। और यहाँ पर आके नीचे इनपुट के अंदर यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो नंबर के अंदर। सो आपने पिछले भी देखा था कि टाइप कैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पर नंबर मैंने चेंज किया और अब देख लेते हैं कि ये कैसे लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। इस पर आप वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। जिस तरह मैंने कहा ना कि हर टाइप के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। जिस तरह मिन एट्रीब्यूट है तो मिनिमम आप लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10, और यहाँ पर मैक्स एक एट्रीब्यूट आता है वो होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर अब मस्ट है कि आपने क्या करना है, मिनिमम 10 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 20 पे जाके एंड होगा। तो इट मीन्स कि ये एक तरह की वैलिडेशंस मैंने अप्लाई की। अब वैलिडेशंस अप्लाई करने का बेनिफिट ये होता है कि ये आपको फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज नहीं करनी पड़ती। अगर आपने यहाँ पर भी लगाई है, डेटाबेस के अंदर भी लगाई है, और नोड.js यानी कोई बैकएंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी लगाई है, तो आपका एप्लीकेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यानी हर कोई चीज़ भी नहीं डाल सकता। जिस तरह हम पासवर्ड स्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आई होप इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि फॉर एग्जांपल मुझे नंबर, ज़ाहिर बात है अगर यहाँ पर कोई डिस्काउंटेड प्राइस है तो डिस्काउंटेड प्राइस में तो थाउजेंड्स में नहीं दे सकता ना। फॉर एग्जांपल कोई 1000 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट है, उस पर मैंने कोई डिस्काउंट देना है, तो ज़ाहिर बात है मैं 10 to 100 दे सकता हूँ। तो इससे कोई एक्सीड ना कर जाए, इससे कोई ज़्यादा वैल्यूज़ ना ले, तो आप इसका इनपुट टाइप नंबर कर सकते हो। नंबर हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट टाइप। तो यहाँ पर टेल, ठीक है। सो यहाँ पर टेल मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आप टेलीफोन नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको सेम टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पर ज़ाहिर बात है ब्राउज़र इसको जानता है कि इसमें फ़ोन नंबर आएगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। यहाँ पर आप पैटर्न्स दे सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पैटर्न का चाहिए। पैटर्न्स आप कुछ फॉर्मेट दे सकते हो कि जिस तरह हम वो लिख देते हैं ना, तो आप इस तरह की फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैटर्न एट्रीब्यूट। इसके अलावा यहाँ पर प्लेस होल्डर अगेन वही है जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, तो ये भी हेल्प आउट करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फॉर्मेट इस तरह लगो। तो ये एक तरह की UX आपकी अच्छी हो जाती है कि यूज़र को डायरेक्टली पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर कोई NIC है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 11201 उसके बाद डैश और लास्ट में डैश, तो आप इस फॉर्मेट से जो है डेटा ले सकते हो। यह अब आपके पास हो गया टेल। हमारे पास एक अनदर एट्रीब्यूट आता है सर्च। सर्च आप लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं और सर्च देखते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट है। तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप करने लगूँ मुझे कोई यहाँ पर जो है ना कैंसिल आउट करने का ऑप्शन मिल गया। तो ब्राउज़र को पता है कि सर्च आ रहा है तो यहाँ पर टेक्स्ट किस तरह बिहेव करेगा। तो जो भी टेक्स्ट मैं लिखूँगा तो वो सर्च आउट करने के काम आएगा, जिस तरह गूगल में सर्च कर रहा हूँ या इस तरह की चीज़। बट आई होप यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी मस्ट है, क्योंकि यही नेम प्रॉपर्टी इस वैल्यू से ये इस इनपुट जो हम लोगों ने लिखा हुआ है इनपुट टाइप सर्च, इससे वैल्यू उठा के कहीं पे सर्च आउट कर सकता है।
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गूगल लिखूँ या जो भी लिखूँ तो ये वैल्यूज़ उठा के उसी वैल्यू के मुताबिक आपके लिए डेटा शो करवा सकता है। नेम तो वैसे भी हम जब बैकएंड में डेटा भेजते हैं तो मस्ट है हर किसी के साथ। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम इनपुट टाइप कर सकते हैं URL। ठीक है, अब URL देख लेते हैं एक बार कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल पैटर्न जो है वो इसका ये वाला होगा, तो ज़ाहिर बात है ये इस तरह का टेक्स्ट लेगा। साइज़ मैंने दिया हुआ है रिक्वायर्ड, ज़ाहिर बात है पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो URL मीन्स आपका जो टेक्स्ट है वो फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में आएगा http://localhost:3000 या 2000। तो ये आपका URL एक्सेप्ट करता है और ब्राउज़र को पता चलता है कि ये इसके अंदर URL आ रहा है, तो वो उसको इस तरह हैंडल करेगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है मंथ वीक। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनपुट टाइप चेंज कर लेते हैं। इनपुट टाइप यहाँ पर मंथ कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी है, मतलब यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ये शो करवाता है कि कौन सा मंथ आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2024 चल रहा है और इसके अंदर मुझे चाहिए, अभी अक्टूबर चल रहा है तो ज़ाहिर बात है अक्टूबर 2024। तो आपको अगर ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर कोई मंथ चाहिए तो आप इस टाइप के थ्रू ले सकते हो। यहाँ पर इनपुट टाइप वीक भी आप ले सकते हो कि इस ईयर का कौन सा वीक चल रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वीक्स आ रही हैं साइड में, और जैसे मैं इस पर हावर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 7 डेज़ होते हैं उसमें। यहाँ पर अगेन, तो यहाँ पर अभी 44th वीक ऑफ 2024 चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल दिस वीक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 44 वीक ऑफ 2024 मुझे प्रिंट कर देगा और यहाँ पर ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो जाएगा और इसको मैं रिसीव कर सकता हूँ, कहीं पे स्टोर कर सकता हूँ कि ये यूज़र वीक 44 ऑफ 2024 में क्रिएट हुआ था। इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक इनपुट टाइप हिडन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो यहाँ पर आप नहीं दिख रहा, यानी वो हिडन हो गया। अब इसका यूज़ केस क्या है? इसका यूज़ केस ये है कि फॉर एग्जांपल फॉर्म में काफ़ी सारा डेटा होता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से लेके किसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर आपका कोई टोकन है, कोई सीक्रेट चीज़ है, कोई आईडी है, कोई कुकी के अंदर आपने कोई चीज़ स्टोर की है, तो वो इस हिडन के अंदर होगी, अभी एग्जिस्ट कर रही है बट तुझे दिख नहीं रही। सो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप कलर। तो ज़ाहिर बात है कलर भी हमारे पास होते हैं, हर वेबसाइट का कोई कलर होता है, उसको हम ले सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी एक टाइप आता है कलर के नाम से, तो यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो कोई सा भी कलर चूज़ करके इसको भी शिफ्ट करके यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी। तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। अब इस यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये कलर से हुई है। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इनपुट टाइप, यहाँ पर देख लेते हैं चेक बॉक्स। ओके, सो ये कुछ रहती है, ये भी देख लेते हैं। अब चेक बॉक्स किस भला का नाम है? चेक बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका चेक बॉक्स है। आपने काफ़ी सारे ऐप्स देखे होंगे, जिस तरह टिकटॉक हो गया, और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखे होंगे, जहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे लास्ट में एक चीज़ आती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने टिक मार्क करना होता है। सो ये वो चेक बॉक्स होता है। ये अगर आप टिक मार्क नहीं करोगे तो ये फॉल्स होता है। ये जैसे हम ट्रू करते हैं, ये प्रैक्टिकल हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। ये जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस जो इनपुट है इसके अंदर चेक्ड प्रॉपर्टी होती है, वो ट्रू हो जाती है। तो मैं ये वैल्यू लेके कि हाँ इस बंदे ने चेक्ड किया हुआ है और उसके बेस पे मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ। सो ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेबल में लगाऊंगा रेडियो बटन को समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट जेंडर। मैं यहाँ पर अगेन एक लेबल लूँगा मेल, और इसका मैं इनपुट टाइप लूँगा, सॉरी मेल नहीं, रेडियो, और यहाँ पर इसकी आईडी लूँगा मेल। सो यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा लेबल था सेलेक्ट जेंडर, और मेल क्यों नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर मेल नहीं लिखा, तो यहाँ पर मेल लिख दें। यहाँ पर आपका मेल आ गया। ठीक है, तो CSS के थ्रू आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, वो हम करेंगे। बट अभी आपको इतना बता रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल जब आप कोई मल्टीपल सिलेक्शंस है आपके पास, मल्टीपल मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें से वन एंटिटी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो। ये चेक बॉक्स तो आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको
3 या 4 चेक बॉक्सेज है, फॉर एग्जांपल आपका BMW भी पसंद है, मर्सिडीज़ भी पसंद है, टेस्ला भी पसंद है, तो आप तीनों के तीनों चेक करो और बाकी जो आपको नहीं चाहिए वो आप अनचेक करो, तो चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी और आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर हो सकती है। बट इस केस में ये नहीं होता। जेंडर में ये होता है कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें से आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, 3 बार इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल D आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप करो फीमेल और यहाँ पर आप करो कंट्रोल D, इसको करो ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर, मेल आ गया, फीमेल आ गया और ट्रांस आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मेल, फीमेल जो भी है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी स्टोर हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि चेक बॉक्स आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी कर सकता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी देनी है। यहाँ पर आप जाके इसके अंदर एक नेम की प्रॉपर्टी होती है, वो आपने देनी है, फॉर एग्जांपल जेंडर के नाम से या कुछ भी हो, बट ये तीनों, फॉर एग्जांपल ये वाला जितने भी रेडियो बॉक्सेस है, रेडियो बटन्स हैं, तो वहाँ पर आपने ये लगाना है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दूसरा सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे में शिफ्ट हो रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो और वो जाके कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होगा। कि तो यहाँ पर इनपुट टाइप और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेंज। अगेन आप मीन मैक्स वैल्यू लगा सकते हो, जिस तरह मैंने नंबर पे लगाई थी। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाफ पे होता है। तो आप इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह कर दिया तो आई थिंक 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर 70, यहाँ पर 100। तो इस तरह की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। बट यहाँ पर इतना देख लें कि रेंज इस तरह काम करता है। रेंज हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं, हिडन हो गया। फाइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइल्स हम भेजेंगे, प्रैक्टिकली हम भेजेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो यहाँ पर फाइल देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख लें कि ऑटोमेटिकली ब्राउज़र को पता चल गया कि मैंने क्या लिखना है। यहाँ पर जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़र डायरेक्ट करेगा मेरे मशीन में और यहाँ पर जितने भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये black1.png ये एक इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। अब ये इमेज मैं बैकएंड में भेज सकता हूँ डेटाबेस में सेव होकर। जिस तरह आप जब कोई फेसबुक का पोस्ट या वीडियो पोस्ट करते हो ना, तो वो इसी फाइल के थ्रू जाती है। इमेज, वीडियोज़, PDF फाइल्स और भी काफ़ी सारे जितने भी फाइल्स हैं वो आप इस टाइप के थ्रू भेज सकते हो। तो अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है मल्टीपल के नाम से। इट मीन्स कि आप मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, 2 फाइल्स सेलेक्टेड। बट अगर मैं ये हटा दूँ तो आप सिर्फ एक फ़ाइल एट ए टाइम जो है वो ले सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगर मैं 2 को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे दूसरे पे कर देता है। ये नहीं, मैं नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। सो दैट्स वाई अगर मल्टीपल फाइल्स आप लेना चाह रहे हो, जिस तरह हम जब कोई प्रॉपर्टी वेबसाइट है उसके अंदर हम प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम काफ़ी सारे इमेजेस भेज रहे हैं जिसमें हम स्लाइडर में शो करवा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है आप मल्टीपल यहाँ पर लिखोगे एंड मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आप दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ाइल्स बहुत ज़रूरी है। यानी फ़ाइल्स हर वेबसाइट में आपने देखे होंगे कि किसी के अंदर वीडियोज़ होंगी, किसी के अंदर इमेजेस होंगी। तो आप इमेजेस को फ्रंट एंड से बैक एंड में कैसे भेजोगे या आगे हम देखेंगे, बट आपको इतना पता हो कि इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम भेजेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि अगेन हमारे पास एक इमेज है। रीसेट और सबमिट, ये तो पिछले वीडियो में आपने देखा। हमारे पास 2 स्पेशल टाइप ऑफ बटन्स होते हैं। इनपुट टाइप, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ सबमिट, और यहाँ पर ऊपर मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों बटन्स हैं। अभी बहुत गंदा दिख रहा है, इस पर ना कुछ CSS अप्लाई हुई है, बट यू कैन रिलेट इट। आप यानी CSS के थ्रू हम इसको कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब यहाँ पर इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करता है, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करता है। आप देख लें, पेज को रिफ़्रेश किया गया और यहाँ पर मैंने एक्शन में क्या दिया हुआ था, ये उस जगह पे मुझे सबमिट करवा रहा है फॉर्म को। तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई URL होगा, जिस तरह /login मैंने पिछली वीडियो में कहा था, या /register।
तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे हम भेजेंगे। बट रीसेट क्या करता है, रीसेट ये करता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ें की, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल दी, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल दी, यानी पूरा का पूरा फॉर्म मेरा मैंने इनपुट वैल्यूज़ डाल दी। अब इन केस कहीं पे कोई एरर आ गया, कहीं पे मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं रीसेट कर सकता हूँ पूरे के पूरे फॉर्म को कि नहीं मैंने कुछ चीज़ें गलत ली है, मैं स्टार्ट से लेना चाह रहा हूँ। तो अगेन मैं टाइप करूँगा, रीसेट बटन आपका पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट कर देता है, सबमिट फॉर्म आपका फॉर्म सबमिट करता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास रहती है, तो सेलेक्ट है, इसको मैं नेम देना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी, ठीक है। इसको यहाँ पर कैटेगरी दे देते हैं और यहाँ पर इस सेलेक्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई थिंक 3 काफ़ी है, 3 ऑप्शंस क्रिएट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेव है, यहाँ पर मान है और यहाँ पर रिएक्ट है। जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैं कॉपी करके इधर डालूँगा ऑप्शंस के अंदर। ज़ाहिर बात है ये एक टैग है, इसके अंदर कंटेंट है और इसकी वैल्यू है। यहाँ पर कंट्रोल कॉपी, इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा और यहाँ पर इसको कॉपी ये वाली वैल्यू रखूँगा। अब आउटपुट आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर वेब डेव मैंने लिखा था किसके अंदर, सेलेक्ट टैग के अंदर, ये आप देख सकते हैं। सेलेक्ट को मैंने नेम क्या दिया हुआ है, कैटेगरी। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शंस होता है वो इस सेलेक्ट के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स में देखे होंगे, जिसमें आप यहाँ पर एक दूसरी ड्रॉप डाउन शो हो जाती है, एक तीसरी हो जाती है, वो भी आप कर सकते हो। बट अभी के लिए इतना देख लें, मैं चीज़ें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो यहाँ पर वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 वैल्यूज़ है, उसमें से आपने मान को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डेटाबेस के अंदर जाएगी। अब सेलेक्ट भी हो गया, सेलेक्ट के थ्रू आप इस तरह चीज़ें रिट्रीव कर सकते हो। वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, हम यहाँ पर दे सकते हैं वैल्यू। आप फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाती है। अब ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ टाइप ना करो ना तो यही वैल्यू ही सेव होगी डेटाबेस के अंदर। इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, ये एम्प्टी जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ डालोगे नहीं, यही बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू आपने दे दी है। जिस तरह मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर ये वैल्यू है और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, बाकी तो एम्प्टी है सारे, बट यहाँ पर वैल्यू जो है ये 2 3 4 5 6 ये वैल्यू जाके डेटाबेस में सेव हो गई। ओके, सो ये एक थोड़ी सी लेंथी वीडियो मैंने बना दी फॉर्म्स के बारे में। सो आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। स्टिल अगर आपका कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।